हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, आज का विषय है कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इफिसियों 5 अध्याय 20 6 12 पति और पत्नी, इसके विषय में परमेश्वर हमें क्या यहाँ सिखाना चाहते हैं। आइए हम देखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं मेरे भाई बहन 22 वचन में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन। यहाँ पर मेरे भाई बहन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन। यहाँ पर अपने पति के अधीन रहना मेरे भाई बहन, जैसे प्रभु के अधीन। हालेलुया। 23 आयत में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति जो है मेरे भाई बहन, यहाँ परमेश्वर सिखा रहे हैं कि पति जो है अपने पत्नी का सिर है। हालेलुया। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। तो यहाँ पे मेरे भाई बहन, मसीह जब कलीसिया का सिर है तो आप बताइए, क्या एक लेडीज भी सब बन सकती है? क्या अध्यक्ष बन सकती है? घर का जो है मुखिया कौन होता है? आइए हम इसके आगे सीखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए यहाँ पे देखते हैं कि सेवा कितनी प्रकार की होती है। पहले आदम बनाया गया, फिर उसके बाद हवा बनाई गई। तो आदम क्या होगा मेरे भाई बहन? हवा का सिर। जैसे आदम जो है परमेश्वर का सिर है, और परमेश्वर स्वयं मसीह, और मसीह जो है कलीसिया का सिर। क्या जो है एक लेडीज कलीसिया में अध्यक्ष या बिशप बन सकती? आइए हम इससे सीखें। यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कर रहे हैं? यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस करे मेरे भाई बहन कि यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा रखता है। हालेलुया। 2 आयत में, यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं 2 आयत में, यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, संयम, सुशील, हालेलुया, सभ्य, अति सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, आज देखा जाए कि जब आदम पहले बनाया गया, आदम पहले बनाया गया, फिर हवा बनाई गई। तो परमेश्वर यहाँ कहते हुए पत्नियों जो है अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे कि प्रभु के अधीन। और प्रभु क्या है? कलीसिया का सिर है। मसीह हमारा कलीसिया है। तो क्या एक लेडीज को एक लीडर बनना अवश्य है कि नहीं? क्या ये सही है? यदि सही हो या गलत तो वीडियो में जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई बहन, जैसे घर में पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो घर के मुखिया कौन बनता है? पहले
जो पुरुष रहता है वो घर को चलाता है, या पहले स्त्री जो है अपने पति के रहते हुए अपने पति से ऊपर होकर करती है? तो आप ही बताइए, क्या जो है एक स्त्री जो है परमेश्वर से ऊपर हो सकती है क्या? या अपने पति से ऊपर हो सकती है? नहीं। कलेसिया में कई प्रकार की सेवा है भाई बहन। लेडीज प्रार्थना कर सकती है, दुआ कर सकती है और सारा काम कर सकती है, लेकिन जो एक मालिक होता है वो लेडीज नहीं हो सकती, क्योंकि पहले आदम था, उसके बाद हवा बनाई गई। हालेलुया। तो यहाँ पे कलेसिया में बिशप और अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? जो मेरे भाई बहन सिखाने में निपुण हो, यानी शिक्षक अच्छा हो। फिर से हम दोहरा देते हैं मेरे भाई बहन, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा रखता है। जो परमेश्वर की अध्यक्ष बनना चाहता है, कलेसिया की मालिक बनना चाहता है, वो भले कामों की इच्छा करता है। 2 आयत में यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, यानी उसमें कोई दोष ना हो, और एक ही पत्नी का पति हो। हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर निर्दोष था। हालेलुया। एक ही पत्नी का पति हो, संयम और सुशील हो, यानी शांति में हो, सुशील हो, अच्छा हो, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला हो, यानी सबका अच्छा ख्याल करने वाला हो, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर की भय मानने वाला हो, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, यानी परमेश्वर की जो कलाम है उसे बताने में, शिक्षा देने में, कलीसिया भाई बहन को उसमें निपुण हो। 3 आयत में पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वो मारपीट झगड़ा करने वाला ना हो, पियक्कड़ ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरित पौलुस सिखा कर रहे हैं कि पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, यानी सुशील अच्छा हो, और न झगड़ा करने, झगड़ालू हो, और न धन का लोभी हो, उसके मन में धन का कोई लालच न हो मेरे भाई बहन। हालेलुया। 4 आयत में अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। हालेलुया। 4 आयत में परमेश्वर की कलाम बताती है अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, यानी अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, परिवार, पत्नी का अच्छा देखभाल करने वाला हो, करता हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से जो है, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। अपने बच्चे, अपने परिवार को शांतिपूर्वक परमेश्वर के भय के साथ रखने वाला हो। हालेलुया। 5 आयत में जब कोई अपने घर ही का प्रबंध न जानता हो, यदि कोई अपने घर का सही प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? यहाँ पर साफ परमेश्वर की कलाम बता रही है मेरे भाई बहन। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध अच्छा देखभाल करने वाला न हो, करना न जानता हो, तो परमेश्वर की, यानी परमेश्वर की कलीसिया है मेरे भाई बहन, की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। 6 आयत में फिर यह कि नया चेला न हो,
यानी नया चेला न हो मेरे भाई बहन। ऐसा न हो कि अभिमान, यानी ऐसा न हो कि अभिमान करके यानी घमंड करके शैतान का सा दंड पाए। हालेलुया। ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। शायद 7 आयत में क्या परमेश्वर की कलाम बताती है, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, यानी गांव घर में अच्छा उसका नाम हो। ऐसा न हो कि मेरे भाई बहन निंदित यानी अपमानित होके, निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हालेलुया। इस वचन द्वारा सभी भाई बहन को परमेश्वर आशीष दे। यदि अच्छा लगे मेरे भाई बहन तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन।